आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सम बेसिक जॉब रोल्स इन साइबर सिक्योरिटी। सो मेनली दो टाइप के सिक्योरिटी रोल्स होते हैं इंडस्ट्री में। फर्स्ट इज ब्लू टीमर्स। वो डिफेंडर साइड होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अटैकर्स, एक अनएथिकल हैकर्स और जो भी होते हैं ना उनसे। एंड देन सेकंड जॉब रोल्स आती है रेड टीमर्स, जो मोस्टली पेनिट्रेशन टेस्टर्स रहते हैं। वो अटैक करते हैं सिस्टम को, ऑर्गेनाइजेशन के, बट वो परमिशन लेके करते हैं, ठीक है। सो वो परमिशन लेके अटैक करते हैं एंड देन अगर वो कोई वल्नरेबिलिटी या एक्सप्लॉइट कर पाते हैं कुछ चीज़ को, तो वो बाद में रिपोर्ट कर देते हैं बिना उसका मिसयूज करें। सो तो जो ब्लू टीमिंग में रहते हैं उनमें ज़्यादातर सिक्योरिटी इंजीनियर्स आते हैं, सॉक एनालिस्ट आते हैं, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एनालिस्ट आते हैं, और DFIR भी आता है उसके अंदर, डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर। सो वो भी उस रोल में आते हैं, बट रेड टीमिंग में पेनिट्रेशन टेस्टर ही आते हैं ज़्यादातर, और एथिकल हैकर जो भी हो, ठीक है। सो द पेनिट्रेशन टेस्टर में क्या रहता है कि आपको एक सिस्टम दे दिया जाता है और तीन टाइप के बेसिकली वो होते हैं, बता दूं मैं प्लीज। तीन टाइप टाइप के टेस्टिंग होती है पेनिट्रेशन टेस्टिंग में। वेयर फर्स्ट इज ब्लैक ब्लैक पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स, सॉरी, ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स एंड ग्रे बॉक्स। जो ब्लैक बॉक्स रहता है उसमें ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी नहीं बताती आपको कि वो किस पर अटैक करना है, या ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं आती। आपको खुद को ही पूरा ढूंढना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है, आधे घंटे 2 घंटे बैठ के कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके इतने डोमेन है, इतनी वेबसाइट है, इसको हमें एक्सप्लोर करना है। देन second is the white box testing, where the organization shows all the information। वो पूरी इन्फॉर्मेशन देगा आपको कि फलाना फलाना हमारा सिस्टम है, ठीक है। और इतने ये सिस्टम, इस IP एड्रेस है इसका, और हमारी इतनी वेबसाइट्स है। लाइक मोस्टली आप बग बाउंटी प्रोग्राम में देखते होगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन खुद ही अपने डोमेन्स कर देते हैं शो, कि इतने डोमेन्स पे आप अटैक कर सकते हो और टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल। और कुछ ये रहता है, और फाइनली ग्रे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे, थोड़ी नहीं देंगे, बाकी आपको खुद इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडियन भाई रेड टीमिंग की जॉब है, रोल्स है, बट बट ब्लू टीमिंग की ज्यादा है ना, तुम्हें चांसेस ज्यादा मिलेंगे। इंडिया में बहुत सारे बंदे हैं, हमें नहीं देखा गवर्नमेंट में बहुत सारे बंदे, एक एक 150 रोल के लिए हजार हजार बंदे करते हैं, तो इंडिया में बहुत भीड़ है। बट साइबर सिक्योरिटी ऐसी फील्ड है जहाँ अभी इतने स्किल्ड लोग नहीं आए हैं, तो आपकी कंपटीशन बहुत कम है। रेदर देन यू मेक अ डेवलपर योरसेल्फ, अगर आप डेवलपर बनोगे उससे तो ज़्यादा ही है। डेवलपर में तो वैसे भी अभी AI आ गया, तो थोड़ा हार्ड है वहाँ, तो आपको बहुत कंपटीशन मिल रहा है। तो या भाई तुम्हारा भाई पहले ही साइबर सिक्योरिटी में आ गया, इसलिए दैट्स ऑल। एंड second thing is SOC analyst, which is falls under the blue teaming part। ब्लू टीमिंग के अंदर आता है भाई वो। सॉक एनालिस्ट क्या करते हैं बेसिकली, वो 24/7 मॉनिटर करते हैं आपके नेटवर्क को और आपके सिस्टम्स को, टू एनी अनोमलिटी एक्टिविटी। बेसिकली क्या करते हैं वो, आईडीएस हो गया, सो ये स्प्लंक हो गया, इसको क्या कहते हैं, सिम टूल्स होते हैं, वो लॉग्स कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द एवरी सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वेयर द क्लाइंट क्लाइंट सॉफ्टवेयर जहाँ जहाँ इंस्टॉल होता है, जिस जिस सिस्टम में क्लाइंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, वो वहाँ से लॉग कलेक्ट कर लेते हैं उस सिस्टम का, और एक पर्टिकुलर सेंट्रलाइज लोकेशन में देते हैं ताकि उसको एनालाइज करना ईजी रहे सॉक एनालिस्ट के लिए। सो सॉक एनालिस्ट क्वेरीज यूज करता है, जैसे स्प्लंक में बहुत सारी क्वेरीज होती है, उसको यूज करता है और उस नेटवर्क को चेक करता है वेनेवर, पूरा इन मॉनिटर करता रहता है। एंड देन सेकंड थिंग द सॉक एनालिस्ट डू इज दैट इन्वेस्टिगेटिंग फिशिंग मेल्स, या अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में फिशिंग अटैक तो होते हैं, यानी सबसे इजी रहता है ह्यूमन एरर को हैक करना, तो अटैकर्स ज्यादातर फिशिंग यूज करते हैं। वो कोई सा भी फिशिंग अटैक यूज करते हैं, लाइक स्पीयर फिशिंग, वेयर द अटैकर टारगेट द इंडिविजुअल, और दे यूज normal phishing or multiple phishing attacks to the most of the people of the organization. Basically, attacker collects the too much emails of the employees of the same organization and then attack all of them in a single way. Okay. एंड देन सेकंड स्पीयर फिशिंग तो बता ही दिया, और विशिंग कर सकते हैं वो वॉइस कॉल पे भी आपको, क्या कहते हैं, वॉइस कॉल पे भी आपको वो कर सकते हैं, ठग सकते हैं जो भी कहते हैं। एंड देन एसएमएसिंग, वेयर द अटैकर सेंड एसएमएस ट्रांसफर फिशिंग मेल टू थ्रू एसएमएस। बेसिकली मोस्टली क्या होता है, वो ईमेल एड्रेस यूज करते हैं। देन या आपको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी फिशिंग अटैक की, अगर आप सॉक एनालिस्ट हो तो। कैसे करते हैं ये भी बताता हूँ मैं। आपको हेडर्स चेक करना पड़ेगा, ईमेल हेडर्स को आपको एनालाइज करना आना चाहिए, आपको रेपुटेशन चेक करना आना चाहिए, IP एड्रेस और लिंक्स का, राइट, डोमेन लिंक्स या इनका आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई ये डोमेन सही है या नहीं है। कि इसमें कहीं, जैसे गूगल है, गूगल की जगह O की जगह 0 लगा देते हैं या कुछ और लगा देते हैं, पर गूगल का तो ज़्यादा सिक्योर होता है तो वो चेंज कर देता है ऑटोमेटिक, बट अदर डोमेन्स में ये थोड़ा मुश्किल है।
तो आपको वो डोमेन चेक करना पड़ता है कि वो फिशिंग अटैक है या नहीं है, या वो कुछ टेम्पररी डोमेन तो नहीं है। आपको हु इज लुकअप करना पड़ेगा, रेपुटेशन चेक करना पड़ेगा उसका। देन इन केस ऑफ फाइल कि अटैकर ये नहीं कि मेल में सिर्फ लिंक विंक भेजेगा, वो फाइल भी भेज सकता है डायरेक्ट, या फिर आपको लिंक भेज देगा जहाँ जो लिंक खुलेगा किसी डाउनलोडर फाइल पे। जब टारगेट उस पर क्लिक करेगा तो वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। देन आपको वो भी एनालाइज करना चाहिए, फाइल एनालाइज। तो फाइल मालवेयर एनालिसिस में दो कैटेगरी होती है। फर्स्ट इज द डायनेमिक एनालिसिस, एंड देन सेकंड इज डायनेमिक एंड स्टैटिक एनालिसिस। ठीक है, वेयर फर्स्ट इज द स्टैटिक एनालिसिस वेयर अटैकर सॉरी, वेयर आपको क्या करना रहता है, आपको स्टैटिकली एनालाइज करना पड़ता है विदाउट इंटरेक्टिंग विद द टारगेट फाइल। आपको फाइल को खोलना नहीं रहता, क्योंकि हो सकता है कि आपके भी सिस्टम में मालवेयर फैल जाए अगर उसमें हो तो। ठीक है, तो आप उस केस में क्या करोगे, आप उसका मेटा डेटा एनालाइज करोगे। आप डीबी गर्स यूज करोगे, जैसे आईडी आपको हो गया, गिडरा हो गया, उनसे आप उसका बैकएंड कोड देखोगे कि फाइल में क्या है। ठीक है भाई, कितनी बड़ी वीडियो बना दी मैंने, 22 मिनट की तो होगी। क्या बात कर रहा था मैं, फिशिंग की ना। अ, हाँ, डायनेमिक एंड स्टैटिक एनालिसिस। तो डायनेमिक एनालिसिस में सीधा सीधा बता देता हूँ। जो स्टैटिक एनालिसिस में था, आप इंटरेक्ट नहीं करते फाइल से, आप ऊपर से कर लेते हो कि स्टैटिक एनालिसिस में मेटा डाटा उठा लिया, मेटा डाटा पढ़ लिया कि हाँ भाई मेटा डाटा में ये सिस्टम का ये ऐसी ऐसी फाइल हो सकती है। ठीक है, और आप डीबगर यूज करोगे कि गिडरा हो गया, आईडीएस प्रो हो गया, कि इस फाइल का बैकएंड कोड क्या है, अगर ये कोडिंग फाइल है तो। ठीक है, अगर अटैकर कोई मालवेयर बनाएगा या ऑटो ऑटो रन स्क्रिप्ट बनाएगा तो उसमें कोडिंग तो लगेगी ही। ठीक है, तो कोड उसका बैकएंड का चेक करता है, उससे डीबग करके विदाउट इंटरेक्टिंग एंड या ऐसे इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। क्या पता उसने, जैसे एक फाइल के अंदर दूसरी फाइल हाइड कर देते हैं, एक फोटो की फाइल के अंदर क्या पता ऑडियो फाइल हाइड हो, हिडन फाइल्स को भी हटाते हैं। एक और भी टूल्स होता है, सीटीएफ में मैंने बहुत सारे यूज किए हैं, अभी याद नहीं आ रहे मुझे। तो ऐसा भी होता है कि फोटो दिखे आपको बट उसके अंदर ऑडियो फाइल निकल जाए, या और भी प्रोग्रामिंग फाइल निकल जाए, मालवेयर फाइल निकल जाए, तो आपको मेटा डाटा करके या उसका मेटा डाटा से पूरा restrict करना पड़ती है अदर फाइल्स, अगर हो तो। देन सेकंड इज अ डायनेमिक एनालिसिस, वेयर आपको आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है भाई, इंटरेक्ट करना पड़ता है उस फाइल से। बेसिकली आप क्या करते हो डायनेमिक एनालिसिस में, आप मालवेयर फाइल को उठाते हो, मालवेयर सैंपल को उठाते हो, और उसको उसको कंटेनराइज एनवायरनमेंट या क्लाउड एनवायरनमेंट में टेस्ट करते हो चला के। लाइक एनीरन एक वेबसाइट है, वो बहुत अच्छी है टेस्टिंग के लिए, डायनेमिक एनालिसिस। आप मालवेयर फाइल को कंटेनराइज सैंड बॉक्स में डाल देते हो, सैंड बॉक्स में। ठीक है, सैंड बॉक्स में डाल के उसके बाद आप चला के देखते हो कि हाँ भाई ये करेगा क्या, इसका बिहेवियरल एनालिसिस करोगे। ठीक है, बिहेवियरल एनालाइज करना पड़ेगा आपको। दैट्स ऑल। अगर आप टेस्ट करके ऐसे ऐसे कर लेते हो, बाकी ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट है, वायरस टोटल भी आप वहां से भी कर सकते हो, वो ऑटोमेटिक बता देता है कि इसमें कुछ है, कुछ गंदा काम वाम की चीज है या नहीं है, ऐसी सी चीज। और भी वेबसाइट है, रेपुटेशन चेक कर सकते हो आप, आईपी एड्रेस का अगर किसी सॉफ्टवेयर के अंदर भी लिंक मिले तो आप उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। तो वो पूरे डीएफआईआर में आता है, बहुत सारे टूल्स है, ऑटो स्पाई हो गया, वायर चार्ट हो गया, एफटीके मेजर हो गया, जो यूज होता है। So, hello everyone. In today's video, we are going to talk about some entry-level jobs in cybersecurity. We talk about some entry-level to advanced cybersecurity job roles, which is present in India as well. So, we discuss about the salary package as well in the end of this video. But first, we talk about what things you had to do when you are working as employee in any organization. So the first thing is we take there are if you are not a new, you are intermediate level uh, student in cybersecurity, you must know that there are two type of roles. Like one is a blue teaming, uh, where where are the defender side, they protect organization from the various cyber threats and attacks, which is caused by the entities, malicious entities. And then second thing is that and on the other hand, there are red teamers, which are the kind of ethical hackers who work for the organization. They attack the systems, they attack and test the system to report it back to the organization. They not do not exploit any vulnerabilities. They basically they exploit vulnerability, but they for good purposes, right? They not exploit for malicious purpose, or for example, they have some ethical hacker finds SQL injection vulnerability on the organization's website. So he instead of he exploit the whole database and recover all the information about their organization users and other data and sell it on dark web. No, but if he is a ethical hacker, he back reports the organization that your organization's website is vulnerable to the SQL injection attack, and this is the severity level, and what if a malicious actor attack your organization, what impact could to your organization, right? So this is a very critical type vulnerability. There are three types of severity levels of any vulnerabilities.
First is low severity, which is not too much uh, dangerous for the organization. Like it's kind of vulnerabilities like usernames and just a username leak or of the organizations. Yeah, and like small information which is not typically uh, hidden from the origin, hidden from the everywhere, right? And then second is a medium vulnerability, which is caused not too much damage or not vast amount of people are impacted from that vulnerability. But yeah, there are the medium type of vulnerabilities like IDOR, which sometimes takes in high as well, but in case of critical keys or admin password or something leak. Okay, and then lastly, there are the high severity level of the high severity vulnerabilities, which are too critical the organization to take. Some of the vulnerabilities like stored cross-site scripting and SQL injection, which is impact the database of the organization to steal the to exploit the SQL server or MySQL and other services. So there are critical vulnerabilities. These are the and command injection as well is a a critical vulnerability, right? When we talk about the second thing is first role is penetration tester. The penetration tester is a ethical hacker who attack the organization for good purposes, for basically a testing purposes, right? So in order to make yourself a penetration tester, you have some certification like certified ethical hacker or CompTIA Security Plus, right? These are some basic certification. You can do some easy council certification as well if you want to make career in cybersecurity. But the entry level certification is Security Plus, right? So, and the second thing is, yeah, you have a solid understanding of Linux and two type of operating system. First is Windows and the Linux. You know Linux commands. You know the basics bypasses to the security environment. Because in real world scenarios, you know the simple attack not work on the organization because they implement too many security solution on their network like IDS, firewalls, uh, SOAR, and as well as security researcher or SOC analyst monitor 24/7 their network for any malicious or anomalies activities. You have to put too much effort to hack the real system, not like on labs, right? Then we move forward to the next job role. So second thing is the SOC analyst, where is we work as a defender side. We protect the organization from the anomaly by monitoring their system and hardening their system. Right. What is hardening? So basically, the hardening is that implementing the full security posture. Like we can check that. Let's take a system. Right. This is the system. I want to hardening it, so I implement security firewalls. I monitor the network traffic. I implement antivirus software on that system, and we create a restriction to the users. Like in company, the one system are used by the two or three people in same time, right? So they create users for each job roles. So you know that the particular divided in a particular person. So which where it comes the CI tracks, which is an information security model, which guides the security posture. Like the full form is CI track is confidentiality, integrity, and availability, right? So the confidentiality is means that only authorized person can access the information, okay, without any interruption. Then integrity means that the data should not be manipulated by the unauthorized entity or it comes from only genuine source, like without any manipulation or temporization by another party, third party. Then final is integrity, availability, and yeah, final is availability, which says that whenever the authorized person needs the information, it's available without any interruption or delays. This is a CI track, and if you want to be a software evaluation, you must know some basic concept of the security as well. Like first thing is networking part. You know the what is the IP address, what is the OSI model, which consists of servers.